दोस्तों अब हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस की क्या होता है, एक रहेगा सेम चीज क्या रहेगा, अंदर में रहेगा पॉजिटिव प्लेट का जो कि सिलेंडर के शेप का बना रहेगा जिस पर चार्ज पॉजिटिव रहेगा, एक बाहर रहेगा जिस पर क्या रहेगा नेगेटिव चार्ज होगा, ओके सिलेंड्रिकल शेप का होगा। ओके सेम काम करेंगे हम लोग जिस तरह से कैलकुलेट करते आ रहे हैं, यहां पर कैलकुलेट करेंगे उसी तरह से कि सबसे पहले हम लोग Q इक्वल टू क्या हम लोग जो फॉर्मूला यूज करते हैं, हम लोग क्या यूज करते हैं, जो Q इक्वल टू CV होता है, C इंटू डेल्टा वी, यही यूज करेंगे हम लोग और इसी में यूज करेंगे। और डेल्टा वी जो कैलकुलेट करेंगे किसके हेल्प से, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में, जैसे ये दो एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, इसके बाहर क्या है दूसरा सिलेंडर है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके बीच में, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ओके तो यहाँ पे हम लोगों को अब ये सब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए, ये नहीं कि एग्जाम में बैठे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे कैलकुलेट करने, ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो डेल्टा वी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही जो यूनिवर्सल आपका रिलेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो तो dv इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। ओके यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, dv इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, माइनस ई डॉट डी आर, ये हम लोग रिलेशन जानते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सेम चीज है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dv और ये क्या बन जाएगा आपका माइनस ई डॉट डी आर। ओके सेम चीज है कि ये जो सिलेंड्रिकल शेप है तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली निकल रहा है और इसी रेडियस के डायरेक्शन में हम लोग क्या जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीआर का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में हम लोग डिस्प्लेस कर रहे हैं वो डायरेक्शन क्या है, सेम है। उससे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है, ये एक्सिस होगा इसका, एक्स सिलेंडर का, ये डिस्टेंस क्या होगा ए लेंगे और ये बाहर का डिस्टेंस क्या लेंगे हम लोग बी लेंगे। सेम चीज यहाँ पे करेंगे कि इन दो सिलेंडर के बीच का जो डिस्टेंस है इसके बीच में एक रैंडम सिलेंड्रिकल स्पेस लेंगे जहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे और फिर वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके चलिए आइए देखते हैं। और फिर इससे पहले हम लोग देखे थे जो कि स्फेरिकल शेल में, तो स्फेरिकल शेल और इसमें भी किसी भी शेल किसी भी तरह का शेप हो जाए उसके इनसाइड क्या है, अगर कोई भी पॉइंट है तो अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो यहाँ पे भी अगर क्या है, दो स्पेस है और दोनों के बीच में अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से होगा, इनर सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर वाले सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई और डी आर के बीच में क्या है, जीरो है एंगल, तो माइनस ई डी आर कॉस ऑफ क्या है आपका 0 डिग्री। ओके चलिए तो ई का वैल्यू अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ई का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ई इक्वल टू क्या होगा आपका, जो हम लोग कोई रेडियल डिस्टेंस रैंडम हम लोग ले लेते हैं एक आर डिस्टेंस। ओके तो आर डिस्टेंस पे हम लोग को कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ई आर किसकी वजह से, एक ए की वजह से, एक बी की वजह से। बी पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्योंकि वो इनसाइड है। ओके सोचना नहीं है बस। और इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से क्या होगा, वो होगा आपका 2kq बाय r इंटू एल, ये होगा किसके वजह से, अंदर वाले की वजह से। 2k क्या है आपका, यूनिवर्सल कांस्टेंट है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन, और q चार्ज है उस पे, रेडियस क्या है r है, और l क्या है, लेंथ है आपका जो सिलेंडर का है। तो अब यहाँ पे हम लोग ई आर ले चुके हैं। ओके ई आर का वैल्यू इतना आ गया आपके पास। ओके अब ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये डेल्टा वी है, डेल्टा वी कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट, अच्छा ई इन ये सब लिमिट हम लोगों को देना है, इंटीग्रेट कहाँ से कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ए से बी तक, ये इसको डीवी को कहाँ से कर रहे हैं, V1 से V2 तक, ए से ई तक। ओके चलिए आइए नेक्स्ट चेंज कर लेते हैं कलर। ओके तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीवी कहने का मतलब क्या, V2 माइनस V1, यही चीज यहाँ पे लिख दो आप, V2 माइनस V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस, और ई डॉट डी आर है, अब ई का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या है 2kq बाय आर एल, और ये वैल्यू क्या है dr। ओके ये लिमिट कहाँ से दे दो आप, ए से बी दे दो, जो चीजें कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, कोई टेंशन नहीं, इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, कांस्टेंट को बाहर निकालो जल्दी से, जिंदगी को आसान कीजिए। माइनस क्या क्या चीज बाहर आ जाएगा, 2 भी बाहर, k भी बाहर, q भी बाहर, l क्या है, कांस्टेंट है ना, लेंथ कांस्टेंट है भाई, चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्टेंस चेंज हो रहा है, r चेंज हो रहा है, कहां से कहां चेंज हो रहा है, a से b चेंज हो रहा है, तो l भी बाहर आपका आ जाएगा, l भी बाहर आ गया। अब यहाँ पे से क्या हो गया, a से b, अब ये क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बचा dr बाय क्या बचा r, तो dr बाय r का आप इंटीग्रेशन जानते हो, dx बाय x का इंटीग्रेशन log x होता है, क्या होता है, log x। तो अब ये वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 2kq बाय l, और ये क्या आ जाएगा log r, और ये वैल्यू क्या आ जाएगा, a से b तक, ये आ जाएगा V2 माइनस V1। सेम चीज सेम बात करेंगे हम लोगों को यहाँ पे जो डेल्टा वी लेना है वो क्या लेना है आपको, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, कहने का मतलब क्या, V1 माइनस V2 लेना है। ठीक है तो यहाँ पे हम लोग साइन को चेंज करेंगे। ओके तो साइन को हम लोग चेंज करेंगे भाई साहब, यहाँ पे आ जाएगा आपका, साइन चेंज करोगे आप इधर तो क्या आ जाएगा, V1 माइनस V2, तो इधर भी आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो पॉजिटिव बन गया पॉजिटिव, 2kq बाय l लॉग, पहले अपर लिमिट दिए log b
माइनस लॉग ए आ गया। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं, अच्छा यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स बाय एक्स होता है ना, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दो, चलो लिख देते हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए लिख देते, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो इंटीग्रेट करते हैं जब dx बाई एक्स को, तो क्या आता है, log x आता है। ओके चलिए, तो अब यहाँ पे v1 माइनस v2 क्या आया, log b माइनस log a। तो log b माइनस log a लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टी है क्या, log x माइनस log y अगर रहेगा तो log x बाई log y हो जाएगा। तो सेम चीज यहाँ पे अभी काम करेंगे, चलिए चेंज कर लो, हाँ तो ये आ गया आपका v1 माइनस v2, कहने का मतलब डेल्टा v, और 2k q बाय l, और ये क्या आ जाएगा log b बाय a। ओके तो log b बाय a आ गया आपका। नेक्स्ट, अब यही चीज क्या करो, आप वहां ले जाके सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, q c और डेल्टा v 2k q बाय l log b बाय a। ओके q q कैंसिल, q कैंसिल करो आप, चलो भाई चेंज कर देते हैं, चलो ओके q कैंसिल, बचा क्या 1c 2k बाय l log b बाय a। तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा, सब कुछ नीचे, ऊपर सिर्फ l जाएगा, नीचे आएगा क्या 2k और log b बाय a, ये आ गया कैपेसिटेंस c। अब यहाँ पे c इक्वल टू क्या आ जाएगा, k इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन l बाय 2 log b बाय a। ओके आ गया हमारे पास रिजल्ट, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था, यही है आपका रिजल्ट। क्या किसके लिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस, जो कि हमारा 2023 में पूछा गया है। कम चांस है बिहार बोर्ड में कि ये वाला क्वेश्चन आएगा, लेकिन करके जाइए। और बाकी बोर्ड है जैसे सीबीएसई बोर्ड है, बाकी जो भी बोर्ड है उसमें देख के जाइए, और ये किस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये चीज हम लोगों को जानना जरूरी था। थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ओके होपफुली पसंद आया होगा आपको वीडियो, तो सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।